दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 जनवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि विभागों में 6 लाख संविदा कर्मियों के सहारे काम। प्रदेश के सरकारी विभागों में 6,12,000 संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के सहारे काम चलाया जा रहा है। 2 विभागों यानी बाल विकास पुष्टाहार और स्थानीय निकायों में इनकी संख्या सर्वाधिक है। बाल विकास पुष्टाहार में 2,88,000 तो निकायों में 1,70,000 ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये स्थिति तब है जब प्रदेश के 28 विभागों ने ही मात्र कार्मिक विभाग को इसकी सूचना दी है। सभी विभागों की संख्या मिलने के बाद ये आंकड़ा काफ़ी चौंकाने वाला हो सकता है। इससे माना जा रहा है कि राज्य सरकार के लाख प्रयास के बाद भी सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों की संख्या अधिकारियों के मनमानी से बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज के लिए स्थायी कर्मियों की व्यवस्था की है। इसके लिए आयोग और बोर्डों का गठन किया गया है। इनके द्वारा लगातार कर्मचारियों की भर्तियां की जा रही हैं। सरकारी विभागों, स्कूलों, निकायों में 17 लाख से ज़्यादा कर्मचारी बताए जाते हैं। कार्मिक विभाग का स्पष्ट आदेश है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही समूह व गा में संविदा कर्मी रखे जाएंगे। उसके बाद भी यहाँ पर देखिए कितने सारे पद हैं। तो कुल मिलाकर के संख्या आप लोग दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो संख्या फिलहाल आपको नगर विकास विभाग में और मिलेगी, ग्राम विकास विभाग में, चिकित्सा विभाग में, बाल पुष्टाहार में भी है। तो ये हाल यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 1,42,000 शिक्षा मित्रों का तबादले और मानदेय बढ़ाने का लंबा हो रहा है इंतजार। प्रदेश में एक तरफ परिषदीय विद्यालयों के 4,50,000 शिक्षकों के जिले के अंदर परस्पर तबादले की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है, किंतु इन विद्यालयों में तैनात लगभग 1,42,000 शिक्षा मित्रों का मूल विद्यालय वापसी व मानदेय बढ़ाने का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर के प्रमुख सचिव तक हर बार आश्वासन तो मिला, लेकिन अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में जाड़े व गर्मियों की छुट्टियों में शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया पूरी करने का आदेश हुआ है। पिछले दिनों राजधानी में हुए धरना प्रदर्शन के बाद हुई वार्ता में प्रमुख सचिव ने शिक्षा मित्र संघ को भी शिक्षा मित्रों के उनके मूल विद्यालय वापसी, महिला शिक्षिकाओं को उनके घर के पास विद्यालय आवंटित करने, मानदेय वृद्धि करने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। मंत्री जी से कई बार आश्वासन मिल चुका है, लेकिन उस पर भी कोई आगे काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए अपडेट आ गई है भर्तियों को लेकर के कि 1 वर्ष बीता, आर्द्रता के विवाद में फंसी रह गई कई भर्तियाँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि एलटी ग्रेड प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर और बीई भर्ती का 2024 में विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। लोक सेवा आयोग को कई विषयों में आर्द्रता का विवाद दूर करने के इंतजार में 1 साल का वक्त बीत गया, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं होने से कोई भर्ती शुरू नहीं हो पाई। आयोग ने कैलेंडर में जिन भर्तियों का जिक्र किया था वे कैलेंडर में ही अटकी रह गई। यूपीपीएससी ने जनवरी 2024 में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया था, जिसमें एलटी ग्रेड भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की तिथि घोषित नहीं करने के अलग अलग कारण बताए गए थे। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड व प्रवक्ता भर्ती के मामले में आयोग को शासन स्तर से समकक्ष आर्द्रता स्पष्ट किए जाने का इंतजार था। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में समकक्ष आर्द्रता विवाद था, तो शासन से दिशा निर्देश मांगे गए थे। वही राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली को शासन से अनुमोदन मिलने का इंतजार था। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में समकक्ष आर्द्रता का विवाद तो दूर हो गया, लेकिन परीक्षा 2 चरणों में कराए जाने संबंधी प्रस्ताव शासन में ही अटका रह गया। इन सभी भर्तियों के लिए आयोग को साल भर पहले ही अध्याचन मिल चुके थे। अगर आर्द्रता का विवाद समय से दूर हो जाता तो इनके प्रस्ताव जो है शासन से अनुमोदित हो जाते और ये सभी भर्तियां समय से विज्ञापित हो जाती। लेकिन 2024 ऐसे ही निकल गया। अब 2025 की शुरुआत हो गई है और जल्द ही आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करने वाला है। ऐसे में अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि इन भर्तियों को भी परीक्षा कैलेंडर में जगह मिलेगी और 2025 में विज्ञापन भी आएगा और इसकी परीक्षा भी कराई जाएगी।
यहाँ पर देखिए अपडेट है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या की तरफ से भर्तियाँ आई हुई हैं। ये भर्तियाँ हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में, ठीक है। 6 से 8 की ये भर्तियाँ हैं। आप पदों की संख्या देख लीजिए, पद देख लीजिए। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला में हिंदी की टीचर की भर्तियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर टीचर, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, कला एवं क्राफ्ट, लेखाकार, मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया, चपरासी, ये पदों पर भर्तियां हो रही है। पदों की संख्या किसी में 1, किसी में 2, इसी तरीके से है, ठीक है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 18 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक है। इसका आवेदन प्रारूप डाउनलोड करने के लिए आप लोग बीएसए कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या फिर अयोध्या की एनआईसी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपकी लिखित परीक्षा नहीं होती है, सिर्फ आपके एकेडमिक के आधार पर ही यहाँ पर आपका चयन किया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें यहाँ पर 9 से 12 में भी कई पदों पर भर्तियाँ, जैसे कि चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया। तो आप देख लेना नोटिफिकेशन डिटेल से, इसके बाद आवेदन कर दीजिएगा। लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि 16 महीने बाद भी जारी नहीं हो सकी पीसीएसजे का कट ऑफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएसजे 2022 की चयन प्रक्रिया महज 6.5 महीने में पूरी कर ली थी, लेकिन चयन परिणाम बीत जाने के 16 महीने बाद भी आयोग परीक्षा के कट ऑफ व अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी नहीं कर सका है। कोर्ट के आदेश पर केवल 23 याचिकाकर्ताओं के प्राप्तांक जारी किए गए हैं। फिलहाल अब पूरी चयन प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है। मुख्य परीक्षा में कापियों की अदला बदली के बाद आयोग को परिणाम संशोधित करना पड़ा था। अब पूरे मामले की जांच न्यायिक आयोग के पास है। पूर्व में आयोग पीसीएस व पीसीएसजे परीक्षा का चयन परिणाम जारी करने के साथ ही परीक्षा कट ऑफ भी जारी कर देता था, प्राप्तांक भी जारी कर देता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसमें विलम्ब हो रहा है। तो फिलहाल 3019 अभ्यर्थियों मुख्य परीक्षा में शामिल हुए, इसमें से 23 के प्राप्तांक कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुए, बाकी सभी को इसका इंतजार है। यहाँ देखिए अपडेट है कि 15,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। केंद्र सरकार की ओर से 14 इंक्यूबेशन सेंटर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना से प्रदेश में पूरी हो चुकी है। इनकी परियोजनाओं की लागत लगभग 47 करोड़ रुपए, जिसके अंतर्गत अत्याधुनिक प्लांट और मशीनरी की आपूर्ति की जा रही है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर जो 15,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये देखिए आपके सामने अपडेट। यहाँ पर अपडेट है कि अब यूजीसी नेट या पीएचडी वाले विषय में ही शिक्षक बन पाएंगे। विश्वविद्यालयों में अब यूजीसी नेट या पीएचडी वाले विषयों में ही शिक्षक बना जा सकेगा। शिक्षक बनने के लिए पहले एक विषय में स्नातक यूजी, परास्नातक पीजी और पीएचडी होना जरूरी था। एनईपी 2020 के तहत विश्वविद्यालयों का शिक्षक बनने की प्रक्रिया में लचीलापन लाया गया है। इसका मकसद उच्च शिक्षा में छात्रों को विभिन्न विषयों की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा प्रमोशन में अब शोध पत्र, स्टार्टअप, उद्यमिता, नवाचार, पेटेंट, उद्योग साझेदारी आदि के मूल्यांकन सहायक होंगे। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट और प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन के लिए पीएचडी व फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। सूत्रों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर रोजगार में लगातार बदलाव आ रहा है। अब साधारण डिग्री पारंपरिक तरीके से विषयों के किताबी ज्ञान से छात्रों को नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अब यूजीसी नेट वाले और पीएचडी वाले विषय में ही बन पाएंगे शिक्षक। यहाँ देखिए अपडेट है कि देश भर के स्कूलों में बच्चों के नामांकन में 37 लाख की गिरावट। देश भर के स्कूली शिक्षा के नामांकन में 37 लाख से अधिक की गिरावट आई है। यह गिरावट एससी, एसटी, ओबीसी और लड़कियों के वर्ग में सबसे अधिक है। 2022-23 की तुलना में 2023 की 24 में जो है ये गिरावट दर्ज की गई है। माध्यमिक के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं में गिरावट 17 लाख की है। तो नामांकन में जो है ये काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और शिक्षा मंत्रालय की एकीकृत जिला सूचना शिक्षा प्रणाली यानी UDAIS+ की रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। इसके अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र नामांकन में करीब 37,45,000 की गिरावट देखने को मिली है। अंत में सीटेट अभ्यर्थियों के लिए सूचना कि दिसंबर 2024 में जो परीक्षाएं हुई थी उसकी आंसर की आपकी जारी हो गई है,
ठीक है, तो आप लोग अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत होती है तो इसमें आप लोग अपने ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।